वर्मा है और मैं सेकेंड ईयर मेडिक हूँ। आज हम बात करेंगे कि प्रॉफ से 2 महीने पहले हमको फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना और रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं क्या पढ़ना है के बारे में। आपको वही पढ़ना जो आपने अभी तक पढ़ा है, आपको अपने रिसोर्सेज चेंज नहीं करने हैं। अगर आपने अभी तक एक जैन पढ़ा है तो आपको एक जैन ही पढ़ना है। आपने शंभुलिंगम पढ़ा तो शंभुलिंगम ही पढ़ना है और गायटन पढ़ा तो गायटन की हेल्प से ही आपको पढ़ना है। आपको यहाँ पे रिसोर्सेज चेंज नहीं करना, आपको फोमो में नहीं जाना है कि मैंने यार पूरा साल तो गायटन पढ़ा ही नहीं, मैंने पूरा साल जनोंग पढ़ा ही नहीं, अब अचानक से आपको लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ मिस आउट किया। ऐसा कुछ नहीं है, आपने जो पढ़ा है उस पर स्टिक करिए और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, उससे नोट्स बनाइए। तो पहले अपन अपने बात कर ली क्या पढ़ना है। सेम रिसोर्सेज यूज़ करना है। अगर आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह का पीडीएफ है तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन आपको अपना मेन रिसोर्स चेंज नहीं करना है। आपने जो मेन अभी तक फॉलो किया उसी को ही फॉलो करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे पढ़ना है। प्रॉफ से 2 महीने पहले हमको कैसे पढ़ना है, अभी तक आपने नोट्स बनाए होंगे पैराग्राफ वाइज, पॉइंट वाइज, जैसे भी। अब आपको करनी है फ्लो चार्ट बना के पढ़ाई। कैसे पढ़ना है, हम एक अलग से कॉपी लेंगे, सेम जैसा कि मैंने अपने पहले एनाटॉमी के वीडियो में बताया था। एक अलग से कॉपी लेनी है, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखने हैं, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो आप क्या करेंगे, चैप्टर वाइज आपने टॉपिक्स लिखे स्टार्टिंग में। और एक और चीज़ मैंने हर वीडियो में बोला था, पहले वाले वीडियो में यही चीज़ बोली थी कि आपको पहला पेज पॉजिटिव बनाना है। इतने पॉजिटिव अफर्मेशन लिखने हैं कि आप जब उस कॉपी को खोलें तो आपको एक पॉजिटिविटी आए। ठीक है, तो हमने पहला पेज में पॉजिटिव बातें लिखी, अपना नाम लिखा। देन अगले पेज में हमने अपने चीज़ें लिखी क्या कि क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं और क्या क्या हम मार्किंग्स हमको अभी तक मिली हुई हैं। ठीक है, हर टॉपिक में से हर एक चीज़ नहीं पूछी जाती, इस चीज़ पर हमें एम्फोसाइज करना है कि PYQs को देखना है, MCQs को देखना है। और MCQs को देख के भी काफ़ी टॉपिक क्लियर हो जाते हैं कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ना थ्योरी में आई है ना MCQs में आई है, तो उसको हम अभी के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने वो कॉपी ली, उस कॉपी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखने के बाद हमने टॉपिक वाइज फ्लो चार्ट्स बनाए। जैसे कि सपोज हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स या पैरो रिसेप्टर्स टॉपिक्स पे आप बना रहे हैं, BP से रिलेटेड कोई टॉपिक है, सिस्टमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, तो आपने क्या करना है, फ्लो चार्ट में उसको बताना। आप जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से पढ़िए, फिर उसके फ्लो चार्ट्स फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो यू डोंट हैव टू गो थ्रू द कंप्लीट बुक, आप बस उस फ्लो चार्ट को देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी जो क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। तो अब आपको फ्लो चार्ट बनाने के बाद क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाया, ट्राई टू मेक इट कलरफुल। कलरफुल बनाने से क्या होगा ना, आप उसे बार बार देखेंगे। और जैसे आपने फ्लो चार्ट बनाया, आपको वहीं ख़त्म नहीं करना। अगर कोई इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं तो आपको साइड में या नीचे लिखनी है। सेम एनेट में मैंने आपको बताया था, ऐसे ही हमको इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़नी नहीं है। और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मेन चीज़ होती है हमारी क्लिनिकल। क्लिनिकल आपसे डायरेक्टली पूछी नहीं जाती है फिजियोलॉजी में, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन में अगर आपको वैलिड लग रहा है तो आपको ऐड ज़रूर करना है। और क्लिनिकल ऐड करने से क्या होता है ना, टीचर विल गेट इम्प्रेस्ड कि भाई हाँ इसको ये भी आता है। और क्लिनिकल ना, वी आर डूइंग MBBS, तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लिनिकल ही है। हमको क्लिनिकली ही डील करनी है चीज़ों के साथ। थ्योरी नहीं आती है हमारे में, थ्योरी हमको आगे ले जानी ही नहीं है, हमको क्लिनिकल बेस्ड पढ़ाई करनी होगी आगे जाकर भी। ठीक है, हमने अभी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ मैंने क्या क्या बताया। मैंने आपको ये बताया था कि आपको एक अलग से नोटबुक बनानी है, स्टार्ट करना है पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ। देन आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मार्किंग लिखनी है। लिखेंगे तो पता है क्या होगा, आप टॉपिक मिस आउट नहीं करेंगे। आपको ध्यान में रहेगा कि आपने टॉपिक कर लिया, ये टॉपिक नहीं। और जैसे ही होता जाए इस तरह से टिक लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने स्टार्ट करा फ्लो चार्ट्स फॉर्मेट में, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को आपने साइड में कॉलम बना के या फिर नीचे लिखा, और लास्ट में टॉपिक ख़त्म होने के आपने क्लिनिकल लिखी। ठीक है, प्रॉफ 2 महीने में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होगा। आई हैव बीन थ्रू दैट। हम सब एक ना एक टाइम में निकले हैं और अभी आप निकल रहे हैं। कल आप अपने जूनियर्स को बोलेंगे कि हाँ ठीक है देखो लगेगा डिफ़िकल्ट, लेकिन इट विल पास। वो जो टाइम है वो पास हो जाएगा। ठीक है, डोंट फील डीमोटिवेटेड, यू विल डू इट, यू कैन डू इट। आपको भी पता है और कर लेंगे। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स ओके। टाइम लगेगा लेकिन ऑनेस्टली पढ़ाई करिए। 2 महीने इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट इज़ नॉट द वर्ड। वो करिए जो करने का मन है, लेकिन आपको जब ये लगे ना कि नहीं करना, उस चीज़ को बिल्कुल ना करिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ ख्याल रखिए अपना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।